ये चीज एक किसान के लिए लाखों की कमाई करवा सकती है, क्योंकि ये आपको नजर क्या आ रही है, ये राख है। राख आपके लिए, किसान के लिए बहुत बड़ी चीज है और ये आपकी लाखों की कमाई करवा सकती है। अगर 0.4% में कार्बन इसमें कर दूं तो मुझे किसी खाद डालने की जरूरत नहीं, मतलब कोई भी खाद नहीं डालना, फिर अपने आप फिर मेंटेन करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। मेरे सामने जो चीज है यहाँ पे, अच्छा आप बताइए ये आपको क्या नजर आ रही है, ये चीज है तो है क्या? ये चीज एक किसान के लिए लाखों की कमाई करवा सकती है, क्योंकि ये आपको नजर क्या आ रही है, ये राख है। राख आपके लिए, किसान के लिए बहुत बड़ी चीज है और ये आपकी लाखों की कमाई करवा सकती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। और इसके ऊपर भी हम डॉक्टर साहब, डॉक्टर HD यादव आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है और उन्हीं से आपको मैं इसके बारे में जानकारी दिलवाऊंगा कि ये राख कितनी महत्वपूर्ण किसी किसान के लिए होती है। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टेट न्यूज हरियाणा में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, मैं इस राख को बता रहा हूँ जो राख सामने गिरी हुई है, मैं कह रहा हूँ ये किसान के लिए लाखों की कमाई करवा सकती है या लाखों की कमाई बढ़वा सकती है, तो क्या ये सच है? इसमें कोई शक नहीं है कि जब से हमारी ज़्यादा पैदावार देने वाली फसलें आई हैं जी, जब से हमने पानी का प्रबंध हमारा हुआ है तो हमने 2-2, 3-3 फसलें लेनी शुरू कर दी हैं। जब से हमारा ट्रैक्टर आया है, घर में बैल और गाय की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई और घर में पशुधन भी बहुत कम हो गया। जी, अब जो सारा सिस्टम है वो कार्बन पे डिपेंड करता है, जिसको हम ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, जैविक कार्बन बोलते हैं। ये जैविक कार्बन हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा अंग्रेजी खादों पे डिपेंड होना पड़ गया। ज़्यादा दूसरी खादें बढ़ती जा रही हैं। अब हम सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की विश्वास करने लगे हैं। पहले हमने नाइट्रोजन की, यूरिया की, फिर हमने DAP की, फिर हमने पोटास के लिए कहा, फिर हमने जिंक के लिए कहा, फिर हमने ऐसे बढ़ते बढ़ते बोरोन पे आ गए और करते करते ये सारे, अब तो हमने कह दिया भाई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे जी। और ये सारा सिस्टम जो है वो कार्बन पे डिपेंड करता है जी। जमीन की ऑर्गेनिक कार्बन जो है हमारी 0.4% होती थी जी, 0.4% होती थी जी, जो आज घटकर जब ये बिजली नहीं आई थी, जब हमारी हाइल्डिंग वेराइटीज नहीं आई थी, तो हमारी ज़मीन की, और जब पूरे पशु किसान रखता था तो हमारी ज़मीन की 0.4% कार्बन थी जी, होती थी उस समय ये ज़्यादा पहले की बात नहीं, ये 60s की बात है। 60s में इतनी कार्बन थी हमारी, क्योंकि खेत को खाली भी छोड़ता था किसान, खेत में खरपतवार भी होते थे, सब कुछ मैनेज करता था वो। और आज किसान ने खासतौर पे जो पशु है वो ही रखने बंद कर दिए है ही नहीं। अब गांव में भी डोली लिए फिर रहे हैं किसान जी। किसान खरीद रहा है, दूध खरीद रहा है जी। तो जो किसान है वो दूध खरीद रहा है, तो इससे बड़ी विपत्ति क्या हो सकती है? तो जब ये गोबर कम हो गया, कुछ थोड़ा बहुत था तो उसके उपड़े थापने लगे, तो गोबर तो है ही नहीं जी। और गोबर ही हमारा एक सोर्स था, बड़ा सोर्स था जी। दूसरा, हमारे बुजुर्ग कार्बन के लिए बड़ा सोर्स था, बहुत बड़ा सोर्स था, और कार्बन जरूरी है। तो हमारा क्या हुआ, हमारे बुजुर्ग बड़े समझदार थे, क्योंकि उस समय सब काम उस पे होता था, चूल्हे पे होता था या भट्टी में होता था या अपना हारे में होता था, तो वहां से राख मिलती थी। वो कि हमारा जो बुजुर्ग थे, हमारे दादाजी थे या दादी थी, वो कभी राख को बेकार नहीं फेंकते थे, वो हमेशा खेत में डालते थे। उनको ज्ञान था जी। मैं भी जब छोटा था, जब मैं भैंस को जोहड़ में ले जाता था, कि उस समय ये तो पानी तो ट्यूबवेल तो थे ही नहीं जी, तो हम जोहड़ में पानी पिलाते थे। तो मेरी ड्यूटी थी सुबह भैंस को स्कूल जाने से पहले जोहड़ में ले जाना है, और मेरी माँ मुझे कहती थी, भाई अपनी भैंस जब भी जहाँ पे ये गोबर करे उसके चारों तरफ एक लकीर खींच देना जी, मैं बाद में उठा लाऊंगी। और कोई उस गोबर को हाथ नहीं लगाता था, हमारी भैंस के गोबर को हम ही उठाते थे। तो मेरी दादी को, मेरी माँ को ये पता था गोबर की इम्पोर्टेंस का जी। लेकिन आज के इस युग में गोबर की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई। लोगों को दुर्गंध आती है, हाथ नहीं लगा के राजी है, डाल के राजी नहीं है, तो वो नेचुरली ऑर्गेनिक कार्बन कम होनी थी जी। तो ऑर्गेनिक कार्बन कम ये राख है, हाँ, ये किस चीज की राख है? ये कोयले की राख है जी। हमारे पास नजदीक ही हर जगह थर्मल पावर स्टेशन हैं जी। यहाँ भी है, फरीदाबाद में भी है, अपने नजदीक तो 2-3 थर्मल पावर स्टेशन है, यहाँ बुड़ोली में है
जी मेरे बहुत नज़दीक है, तो मैं वहीं से लेके आया हूँ ये। जी तो ये कोयले से जो बिजली बनती है तो उसमें ये फ्लाई ऐश निकलती है, इसको हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। तो ये जो राख है ये उनके लिए सिरदर्द है जी। उनके और लिए- आपके लिए वरदान है, हमारे लिए किसान किसान का लिए वरदान है। जी। तो हम वहाँ से एक ट्रॉली हमने मंगवाई थी, क्योंकि मुझे पता है लहसुन को 2-3 कामों के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये एंटीसेप्टिक है। आपको पता होगा जब डॉक्टर नहीं थे गांव में और हमारे कोई चोट लग जाती थी, सिर में भी आजकल आप देखेंगे माथे में कई लोगों को काला निशान है जी। वो क्या करते थे जब चोट लग जाती थी तो उसको कपड़े को फूंक के राख लगा देते थे जी और हमारा घाव भर जाता था, क्योंकि एंटीसेप्टिक है। जी। तो एक तो ये बीमारियां नहीं आने देती, दूसरा कार्बन है इसमें, कार्बन एक अच्छा सोर्स है। तो जब कार्बन जब खेत में जाएगी तो कार्बन बहुत सारे काम करती है। पहला काम करती है ज़मीन को सुधारती है, दूसरा काम करती है जितने भी कटाइन एक्सचेंज हम बोलते हैं, एक शब्द है हमारे पास, एक टेक्नोलॉजी है जो ज़मीन में है, उसकी बढ़ाती है। जी। उसको बढ़ाने से क्या होता है कि कोई भी हम खाद डालते हैं वो हमारा लीच डाउन नहीं होता, वो खेत में ही रहता है। तीसरा इसका क्या है कि इसको डालने के बाद में न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा पूर्ति करती है। जी। तो इस तरह करके ये एक ज़रूरी है। खेत में कम से कम 1 या 2 क्विंटल जी आपको डालनी चाहिए एक अच्छा, एकड़। इससे अगर राख डालेंगे तो जो बाकी जो यूरिया वगैरह है या जो पेस्टिसाइड्स हैं वो डालने की कम जरूरत पड़ेगी। कम जरूरत पड़ेगी जी। डालने तो पड़ेंगे वो तो, लेकिन कम जरूरत पड़ेगी इसके डालने के बाद में। एक तो आपका दवाइयों का खर्चा कम हो जाएगा, दूसरा आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब इससे मिलेंगे आपको, उसकी पूर्ति करेगी। और इससे जो है आपकी ज़मीन की सॉइल हेल्थ, पानी को भी ये अच्छा पकड़ता है। कार्बन जो है ये पानी को जड़ों में मेंटेन रखेगा। अदरवाइज क्या होता है, पानी जबकि जब सूख जाता है तो ये हवा में नहीं उड़ने देता, ये अपने अंदर रखता है कार्बन। तो उस वजह से पानी के भी मैनेजमेंट में भी आता है, ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में भी आता है, ये एंटीसेप्टिक भी है, बीमारियां भी नहीं लगने देगा, ये कार्बन बढ़ाएगा। तो नेचुरली जो मेन चीज़ है भूमि में जो पैदावार देने के लिए वो कार्बन ही है। अगर 0.4% में कार्बन इसमें कर दूं तो मुझे किसी खाद डालने की जरूरत नहीं है। जी। मतलब कोई भी खाद नहीं डालना, फिर अपने आप फिर मेंटेन करेगा वो। तो कार्बन को मेंटेन करना जरूरी है। अच्छा, इसमें सारे में कार्बन जो है ये हमें 3-4 सोर्सेज से मिलता है। हमारे जो घर में सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स तो है वो है आपका गोबर। जी। अब गोबर को किसान सही मेंटेन नहीं करता। गोबर को अगर बचाना है तो उसके लिए हमें बायोगैस प्लांट लगाना होगा। बायोगैस प्लांट लगाएंगे तो जो उपड़े थापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। आप उपड़े के ढेर देखते हैं, उपड़े के ढेर वो सारा का सारा खेत में जाएगा, अच्छी क्वालिटी का गोबर हो तो वो खेत में जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हम जो है खरपतवार का जो है ना जी, या ढैंचा का यूज करना चाहिए हमें। तीसरा हमारी जो पदाड़ी है, जो सरसों की, हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है जी। अब सरसों की पदाड़ी हम सिर्फ मात्र इस लोभ में बेच देते हैं कि हमारा वो फ्री होता है, भाई थ्रेसिंग फ्री कर जाता है, सिर्फ थ्रेसिंग फ्री करता हूँ। अब वो 1000-2000 रुपए के लोभ में हम देखिए, जो पदाड़ी भट्टी में जलती है, जिसकी ईंट बनती है, ईंट जिससे पकती है जी, उसमें कितनी ताकत होगी और उसमें कितना कार्बन होगा, और वो सारा कार्बन अगर खेत में जाए जी, अच्छा उसको डिकम्पोज करने के बड़े आसान से हमारे पास, और बाहर से भी कहीं से लाना नहीं पड़ता, वो तो खेत में ही है, उसे वहीं गड़ा लो उसको। एक डिकम्पोजर आता है बहुत सस्ती, 25 रुपए में इफ्को की दुकान से मिलती है, एक सीसी जी, इतनी बढ़िया सीसी हो, वो तो किसान के घर में होनी चाहिए। 25 रुपए की एक बार खरीदनी है जिंदगी में, रोज नहीं, जिंदगी में एक बार 25 रुपए की एक सीसी आती है जिसको हम डिकम्पोजर कहते हैं जी। इस पे भी अपन एक दिन बात करेंगे पूरी डिटेल में। तो उस डिकम्पोजर इसको 1 महीने में पदाड़ी गला देता है। पहले किसान कहते थे गलती नहीं है, अरे गलती है भैया, इसका थोड़ा ऐसे करके उसमें 2-1 ट्रॉली गोबर की डाल दो, अपने घर की गोबर डालिए और उसको पानी से भर दीजिए, वो डिकम्पोजर डाल दीजिए, 1 महीने में तैयार हो जाएगा। तो वो हम करते हैं, उस पर भी आपको दिखाएंगे। तो बहुत सारे काम हैं जो किसान नहीं करता। साहब आपने तो मतलब किसान के लिए वरदान ही बता दिया। जो राख का यूज करो, और इस क्षेत्र के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, कोसड़ी है, झज्जर है,
इन सब के लोगों के तो नजदीक है बिल्कुल ही झाड़ दी, अपनी ट्रॉली में भर लाओ भाई, जी कुछ नहीं लगता फ्री फंड का, तो ये डालिए आप। सही बात है। आपके लिए जो चीज, जो ये राख वरदान हो सकती है, वो ऐसे जो बिजली के लिए प्लांट बने हुए हैं आपके आसपास में, वहां के लिए तो ये सरदर्द बना हुआ है और आपके लिए वरदान है। उनको इस चीज को उठवाना है और आपको इस चीज की जरूरत है। आप लोग वहां जाएं और अपने लिए उनसे इसकी इजाजत ले लें और अपने लिए, किसान के लिए कितनी वरदान ये चीज साबित हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक आम आदमी की बोलने की बात नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डॉक्टर HD यादव हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर पद पे रह चुके हैं। वो व्यक्ति आपको ये चीज बता रहा है कि ये जो राख है ये एक किसान के लिए वरदान है, जो आपके लिए लाखों की कमाई आपके खेत के अंदर बढ़ा सकता है। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लग रही है तो इस वीडियो को आप शेयर कर दें और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दें, और साथ साथ जो भी क्वेरीज आपकी हैं उनको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।